क्या ब्रो, कितनी देर लगेगी? विश्वनाथ फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, तुम्हें इंटरोगेट करने के लिए आया हूँ। हिंदी बोल रहा है? मुंबई से हो क्या? ओ अच्छा, दिल्ली से हो? चंडीगढ़। अरे केंद्र शासित प्रदेश। और वहाँ दारू बहुत सस्ती मिलती है ब्रो। अब ये टॉपिक जरूरी है क्या? सॉरी ब्रो। बेवकूफ, हिंदुस्तानी होकर भी 2 हिंदुस्तानी लड़कियों को हैरेस किया। आर यू नॉट अशेम्ड? उसमें से एक मेरी बीवी है सर। और एक मेरी होने वाली बीवी है। तुम्हारी बीवी? हाँ। और तुम्हारी होने वाली बीवी? उन्होंने तुम पर केस क्यों किया? ये बताओ, आखिर ऐसा हुआ क्या? इतिहास के बारे में बताना हो तो ईसा पूर्व या ईस्वी में बताते हैं। एक मर्द के बारे में बताना हो तो शादी से पहले और शादी के बाद बताते हैं। मैरिज सर मेड इन हेवन कहते हैं, लेकिन मेरी मैरिज मेड इन मैरिज ब्यूरो। जानते हो आज हम किसकी शादी करवाने वाले हैं? 2 साल से हमारे ब्यूरो पे भरोसा करने वाले वेंकी और 2 साल से कोई ब्यूरो जिस लड़की की शादी नहीं करवा पाया, उस हारिका की हम लोग शादी करवाने वाले हैं। ऐसी वैसी लड़कियों की भी शादियां हो रही हैं, तो इस लड़की में क्या कमी है सर? वो देखो उधर, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फादर बैंक मैनेजर थे, अब बीआरएस ले लिया है। हाय हाय। कहते हैं सुंदर लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही है। कांग्रेस हारिका, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। कीप इट अप। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, पहले सैलरी बढ़ाइए, वरना अगले महीने दूसरा जॉब ढूंढ लूंगी। वेरी कैलकुलेटिव सर। ऐसा क्या? एक बार वहाँ देखो। लक्ष्मी कॉफी बहुत अच्छी है। मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तनख्वाह बढ़ाइए, वरना कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। वॉशिंग मशीन हटा देते हैं, तुम कपड़े धोना। वैक्यूम क्लीनर हटा दो, तुम झाड़ू लगा देना। जिससे बिजली बच जाएगी तो 100 रुपए बढ़ा दूंगी। रहने दीजिए, जितनी है काफी है। वेरी कन्वीनियंट सर, टिपिकल इंडियन वुमेन साइकोलॉजी। फैमिली और भी टिपिकल है। चलो लाइव देखते हैं। अंदर तो इन लोगों ने मुझे परेशान करके ही रख दिया था। अंदर संभल के जाना, खतरनाक बुड्डियां हैं। ये क्या भाई, ऐसे डरा रहा जैसे अंदर भूतनी हो। ए बुढ़िया, सारा घर सूना हो गया है, तू एक बार मर क्यों नहीं जाती? हाँ? रिश्तेदारों के आने से पूरे घर में कल चहल पहल हो जाएगी। मुझे मरने के लिए कह रही है, इसलिए तेरे पति ने फांसी लगा ली थी। और तेरा पति गंगा में डूब के मरा था। अरे सुबह सुबह ये क्या करने लगी माँ जी आप? मैंने क्या किया? तेरी माँ ही मुझे मरने के लिए कह रही है। माँ, आप लोग कौन? मैरिज ब्यूरो से आया हूँ, लड़की का रिश्ता लेकर। आइए बैठिए। वाह 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 वाह, लड़के के बारे में जो बोलूं वो कम है। एमएलए का पीए है। तो इसका मतलब तो एमएलए से ज्यादा उसके पीए ने ही कमाया होगा ना? आप क्या सोचते हैं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, शादी के लिए लड़की मान जाएगी ना? उसमें क्या है जी, लड़की के आते ही हम लोग बात कर लेते हैं ना। आप कुछ कहते क्यों नहीं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लगता है घर में इन्हीं की चलती है। आप लड़की को बुलाइए। I'm on my way। सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके बेटी हारिका, ये मैरिज ब्यूरो के लोग हैं, ये मेरी बेटी है। माँ आपको कितनी बार समझाया है, वर्किंग डेज में ये सब मत किया करो। शादी है, मेरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? 2 साल वेट किया है ना, वीकेंड पर प्लान करेंगे। डिटेल्स देखनी पड़ेगी। लड़के के बारे में सुनोगी तो डिसीजन बदल जाएगा। ऐसा क्या स्पेशल है? आप पर हुक्म चलाने वाली ननद, मतलब लड़के की बहन है ही नहीं। ससुराल में आपकी ही चलेगी, आपका ही राज होगा। ऐसे घर की बहू बनने के लिए किस्मत होनी चाहिए। माँ, मिठाई का ऑर्डर कर दो। 1 to 2 पार्लर, 2 to 3 पावन है और 4 बजे सगाई रख लो। 4 दिनों में ही शादी भी हो जाएगी। कभी कभी शादी के फैसले ऐसे चुटकियों में होने चाहिए। इस लड़की को अपना लड़का झेल लेगा क्या? उसे झेलना ही पड़ेगा। हमारे पड़ोसी थे तुम। उस एमएलए के यहाँ नौकरी करते करते उससे भी बड़ा घर खरीद लिया तुमने, है ना? अब आपसे क्या छुपाऊं दीदी, शाम होने से पहले काम निपटा लेना चाहिए ना। अब सिर्फ शादी का इंतजार है। अगर भगवान वरदान दे तो हम में से कैसी बीवी चुनोगे वेंकी? आप में से भगवान का वरदान? नो, मेरी रेंज थोड़ी सी बड़ी है, नॉट यू। हम में से लॉटरी के पैसे किसे दोगे, ये बता दो। नहीं दूंगा। क्यों? पिछले महीने नेकलेस के लिए उसने ले लिए, सब्जियों के लिए इसने ले लिए, मेरी शादी के लिए ना मैं बीसी से ही उठा लूंगा। अगर तुम वेट करोगे तो मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी तुमसे करवा दूंगी। व्हाट इज शी स्टडीइंग दीदी? 9वीं पासिंग, 10वीं में जाएगी। ऑलरेडी भिंडी पकिंग, आई कांट वेट। हेलो, अरे
अरे कुछ नहीं, अपना एमएलए पीए को पिक करने आया है। इतिहास में कहीं देखा है ऐसा? हाँ? जाकर टीवी चैनल के ऑफिस में बता देना। सर मैं जाकर बिस्किट खा कर आता हूँ। अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया था ना? मुझे शुगर है ना सर, हर घंटे में खाना पड़ता है। अगर मुझे किसी ने मार दिया तो? अगले महीने के पैसे मुझे दे देना। तूने कमाल कर दिया वेंकी, एमएलए का नाम लेकर तूने 4 रुपए कम करवा दिए। उनका नाम लेकर टेलर से ब्लाउज और फॉल्स पर भी डिस्काउंट दिलवाऊंगा। बाय बाय। वेंकी सर आप कब आए? जब तुम औरतों से साड़ी फॉल्स पर डिस्काउंट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं तभी आया। लेडीज है ना, फैमिली के 10 वोट, आगे इलेक्शन आ ये रहे बात हैं। तुम बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो वेंकी, लेकिन ये हमारा एरिया नहीं है। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं एमएलए हूँ वेंकी। बस करो अब। तुमने कहा शॉपिंग मॉल की ओपनिंग है, अभी तैयार होकर आता हूं। जल्दी आओ। सर ऐसे इंसान को क्यों रखा है? निकाल दीजिए। तुम कौन हो? ड्राइवर हूँ। मुझे सलाह दे रहे हो? तुम्हें तो नहीं निकाला। हाँ सर, पर क्यों नहीं निकाला? बड़े घरों में पीए और ड्राइवर्स को निकाला नहीं करते। क्यों सर? क्योंकि हमारे कारनामे तुम्हें पता होते हैं। जाकर गाड़ी निकालो। ओके, सर। सर आप एमएलए हैं इसलिए आपको चीफ गेस्ट बनाया। हाथ में अंगूठी नहीं, गले में चैन नहीं, कुछ तो पहना होता। वो क्या है, भीड़ बहुत है ना, तो कहीं चोरी न हो जाए इसलिए। सर मैंने भी पहनी, आपके गनमैन ने भी पहनी है। ओह, ओए सासू माँ के दिए गहने निकाल। हाँ। ओपनिंग पर हीरोइन को भी बुलाया है। हीरोइन के आगे हमें कौन देखने वाला है वेंकी? कोई बात नहीं सर। अरे एमएलए है सर। अरे सुनो। अरे मैं हूँ। अरे आर यू ओके सर? महिलाओं को देखकर मर्दों की इंसानियत क्यों मर जाती है वेंकी? वो ये भी नहीं देखते कि पैरों के नीचे कोई है। अरे ये क्या सर, गले पर खून? मैंने पहले ही कहा था ना वो सब लूट लेंगे, तो लूट ले गए। अरे मैं एमएलए हूँ यार, तुम कौन हो? तुमने देखा नहीं ना वेंकी, वो तुम्हारी भी चेन लूट कर चले गए। इसीलिए मैंने अपनी चेन गले से उतार ली थी। अपना गोल्ड तो सेफ है। रिपोर्टिंग सर। तू कहाँ चला गया था? मुझे लो बीपी है ना सर, क्राउड में सफोकेशन हो रहा था तो अंदर एसी रूम में बैठ गया। तूने ही इसे रखा था ना? ये भी बच्चे वाला है। चलिए ना ओपनिंग में चलते हैं। कैसी ओपनिंग? क्या हुआ? वहाँ देख। क्लैप क्लैप। अब ये सब रहने दे, मुझसे नहीं हो। एक अच्छा रिश्ता देखा है, शाम को 4 बजे उसे देखने जाना है, लेकिन अकेले मत आना। बातचीत करने के लिए किसी शादीशुदा बेवकूफ को ले आना साथ में। समझ गया। कपड़े बदलने का वक्त मिलेगा ना? सुनिए, साड़ी खराब तो नहीं हुई ना? औरत के पहनने के बाद साड़ी हो या आदमी, खराब तो होना ही है। मैं एमएलए हूँ जी। सर आपके सिवा मेरा है ही कौन सर? आप जो कहेंगे सही है, बस इस आइटम से सेटिंग बिठा दीजिए। तुम मुसीबत को क्यों इनवाइट कर रहे हो? अभी शादी जरूरी है वेंकी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे बीवी को कंट्रोल करना आता है। अच्छा सच में वेंकी? दोबारा बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बीवी को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है। वेरी गुड। चलो। ये है लड़का। नमस्ते। पीए के एमएलए। एमएलए होकर आप पीए जी का रिश्ता लेकर आए हैं? आप साधारण पीए नहीं है, मेरे लिए तो एमएलए आप ही हो। सुनिए जी, आप लोग बात कीजिए, मैं हारिका को लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे ये भी मुझे कोई पत्नी पीढ़ी सी दिखाई दे रहा है। लड़के की हाइट, वेट, एज। ये सब नहीं पूछते। क्वाइट। ओके। बात तो बहुत अच्छी करते हो, जरा एक गाना गाकर बताओ। ओके। गला ठीक कर रहा है, सच में गाएगा क्या? हम लड़के वाले हैं, क्यों गाएंगे जी? अगर बकरे को परेशानी नहीं है तो दलदार को क्यों? बड़ा आया चमचे जैसा थोपने वाला। मैं एमएलए हूँ जी। हाँ, तो मैं क्या करूँ? ये नमूने कौन है जी? बड़े बूढ़े हैं, बोलते हैं, आदत होगी ना, एडजस्ट होना चाहिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों वेंकी? बैकग्राउंड के बिना मजा नहीं आता। तेरे बिन मैं कैसे जिया, देखते ही लव हुआ, क्यों रहे हो गया। ओह क्या लड़की है, इसके साथ तो वादियों में गाना गाऊंगा। मुझे लड़के वाले हैं, चुपचाप बैठे रहो। ये तो कमाल पे धमाल है। सिर्फ धमाल नहीं, कमाल ही कमाल है। बैठे बैठे बैठे। क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? लड़के वाले हो, बैठ जाओ। बैठे अपनी इज्जत बना कर रखो। 2 ही बेटियां हैं हमारी। बड़ी बेटी जॉब कर रही है, माँ और सासू माँ डिस्टर्ब कर रही थी तो छोटी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए था ना? ठीक है। अगर हारिका से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। मेरा आपके सिवा है ही कौन? मेरी तरफ से आप ही कुछ पूछिए। जॉब कर रही हो ना, लड़के के आने जाने का समय पता नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद जॉब छोड़ दो तो अच्छा रहेगा।
नो नो, आई विल हैंडल इट। जॉब से आपको क्या, शादी के बाद हम देख लेंगे ना। लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा आपके सिवा है ही कौन। आप ही कुछ पूछिए ना, पूछिए। पूछता तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना? नो नो नो, मैं बात करता हूँ। बनाना नहीं आता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे या रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे। किस जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हो? जो मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उसकी अंपायरिंग जरूरी है क्या? मेरा आपके सिवा है ही कौन। आप जो पूछेंगे वही से पूछिए ना। लड़के को क्या देंगे आप लोग? बूंदी के लड्डू ऑर्डर किए हैं, राजमा और चावल भी तो बनवाए हैं ना। बूंदी के लड्डू, राजमा सर चावल। राजमा चावल नहीं खा सकते, मुझे गैस हो जाती है। ओए तू जरा बाहर जाएगा? ओके सर। बूंदी के लड्डू कह रही हैं, खाने के लिए नहीं, दहेज में क्या देंगी ये पूछ रहा हूँ मैं। 2 ही बेटियां हैं, हमारे पास जो कुछ भी है सब इनका ही तो है ना। कितना है? जो दिख रहा है उतना। सुनो दामाद जी, मेरे पैर की पायल भी तुम्हारी ही है। मेरे कानों के झुमके भी तुम्हारे ही हैं। इनकी चालाकी के आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। अब यहाँ से चलते हैं। दहेज, वो भी सबके सामने। नो नो, एमएलए होकर दहेज मांगोगे तो सेक्शन 498 के अंदर जाओगे। मुझे लड़की पसंद है। अब इन्हें कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछने को बोलिए। मैं ऑलरेडी मंडप में बैठी हूँ, दूध में अंगूठी ढूंढ रही हूँ और माँ भी बन गई हूँ। सेम, मैंने भी कॉर्पोरेट स्कूल में मुन्ने को दाखिला दिलवाया है और एमएलए सर ने तो मुझे 1 लाख डोनेशन भी दिया है। अगली पीढ़ी के लिए भी मेरा इस्तेमाल कर रहा है। कोबरा, सोच रहा था घर वालों को मैं कैसे मनाऊंगा। तुमने बहुत हेल्प की। लव यू कोबरा, लव यू। है तो दुश्मन हो तो क्या हुआ, एक मर्द है। अच्छा, तेरे इस प्यारे से चेहरे की स्माइल बहुत क्यूट है, लेकिन शादी के बाद नहीं दिखेगी। मेरी बात मान, ये शादी मत कर। कोबरा, कूल ड्रिंक्स में थोड़ी कूल होनी चाहिए और स्वीट ड्रिंक्स में घी ज्यादा होना चाहिए। मैं अंदर जाकर मुहूर्त निकलवाता हूँ। अंदर आजा। अरे अंदर चला गया, अब इसकी बजेगी। चबा जाएंगे, कुचल देंगे, खा जाएंगे। अब से मेरा फन और उसका फ्रस्ट्रेशन। नमस्ते नमस्ते, आ जाइए। तुम्हारी सगाई तो ठीक है, अपनी साली की सगाई में भी बुला लिया। मैं इस वार्ड का एमएलए हूँ या तुम्हारी फैमिली का एमएलए? नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये माँ और ये पापा। नमस्ते। लड़का प्यार करता है ये सुनने के बाद बिना कुछ सोचे समझे आप रिश्ते के लिए मान गए। अरे रे रे रे, आप साधारण बेटे की माँ नहीं है जी। ये क्या है? सेम टाइमिंग। नमस्ते आंटी। बड़ी बेटी, बड़े दामाद, एमएलए के पिए हैं। चलिए अंदर चलिए। सेम डायलॉग। ब्रो 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 ब्रो, एक बार फिर से सोच ले, ये शादी मत कर। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। बीवी को कैसे कंट्रोल करे मुझे अच्छे से पता है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, दोबारा कहो। बीवी को कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छे से पता है। हाँ, सही कहा ना? एकदम हो गया, मस्त। सेव कर लेना। अच्छा अब इसकी बजेगी। सही बोला तू। अरे आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? वहाँ जाकर बैठिए ना, बैठिए। छोटे दामाद जी, आप यहाँ आकर बैठिए ना। चल वहाँ बैठिए। नए दामाद के आते ही पुराने का भाव कम। तुम सीरियल देखती हो क्या? क्या पापा, यहाँ कौन सा सीरियल दिखा रहे हो? हम यहाँ क्यों आए ये तो याद रखिए। समझाओ इन्हें। वही तो। छोटे दामाद के आते ही इस घर में कल चहल पहल हो गई। 6 महीने के बाद आपकी वजह से कब कब आने लगेगा। इन नमूनों से हमें क्या लेना देना है? ठीक है आंटी, हनी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। अभी उसकी शादी करने का फैसला किया है। इसे बहुत लाड प्यार से पाला है, अब आपके हाथों में सौंप रहे हैं। कब से मैं अकेले ही बोल रही हूँ, आप तो कुछ बोलिए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हे भगवान, मैं मेरे ससुर के जैसा हो गया। खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग तो बदलता ही है। मैं भी उसी झटके में हूँ। चुपचाप बैठा रहे। कूल कूल। माँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से पूछिए। सुनो, तुम्हें खाना तो बनाना आता है ना? हमारे घर में खाना बहुएं ही बनाती हैं। अरे आंटी, मैं बात करता हूँ। तुम इस वक्त ये सब क्यों पूछ रही हो माँ? मैंने क्या कहा? खाना वाना छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए, कुछ और पूछिए ना। सुनो, शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनना, मुझे ये जीन्स वीन्स पसंद नहीं है। अरे अरे बेटा नहीं। अरे मैं आजकल ट्रेंड कैसा है, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्क्रीन प्ले, इनफैक्ट सेम सीन भी। उसकी माँ में अपने आप को देख रहा हूँ और उसमें अपने आप को देख रहा हूँ। कुछ भी हो तो आप बड़ों से बात कर लीजिए। लड़के को क्या देंगे? बादाम हलवा, काजू कतली और बिरयानी भी बनवाई है। मेनू बढ़ा दिया। सर अभी पता चला है कि मुझे अल्सर भी है। बिरयानी की जगह क्या खाऊं? थोड़ा जहर खा ले, पनौती हट जाएगी। चला। ओके सर। खाने में नहीं,
नहीं, दहेज में क्या देंगे? ये तो मैं बताता हूँ मौसी, 2 ही तो बेटियाँ हैं, जो है सब इन्हीं का है, उसके बाद हमारा है। पर कितना है? जितना है उतना। नहीं बताएंगे ना। सही कहा ना लुक्स मैंने। देना आता है बस। दामाद जी, ये पायल भी तुम्हारी है। मेरे कानों के झुमके भी। अरे बाप रे, पायल और झुमके वहाँ चले गए वेंकी। जाने दो सर, ये कोई पद्म विभूषण थोड़ी ना है। 60 सालों से दिखा रहे हैं, अभी तो आधा ग्राम ही रह गया होगा। सही बोला। वरुण, इतने क्वेश्चंस क्यों? मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तुमने अपनी माँ को बताया नहीं? हनी इज द बेस्ट। गाना गा के बताओ बेटी। यार दोबारा उसका गाना सुना तो मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं सुन सकता, जा रहा हूँ। अरे छोड़ना। रुकना यार। अरे बेटा तू बोलना इसको गाने के लिए। आप जाकर उस औरत से सीरियल की बात कीजिए। तो मैं जाऊँ क्या? चुपचाप बैठे रहिए। अरे नहीं बेटा, नहीं, गाना मत शुरू अरे करना। उसे गाने दो भाई, मुझे भी तो उसका नहीं, टैलेंट देखना है। हाँ, मुझे भी गाना पसंद है। नहीं, गाओ बेटा। अरे सब कुछ अभी करना है क्या? शादी में संगीत के टाइम करेंगे ना? पंडित जी, ऐसी सिचुएशन में आपका कॉमन डायलॉग क्या होता है? बोलिए ना। मुहूर्त निकल जाएगा, रस्में कर लीजिए। सेम पोजीशन, मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। इसकी हालत भी मेरी तरह होगी।